हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द जीएसटीआर 3B। तो गाइस, कल हम लोगों ने जो है जीएसटीआर 1 के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि B2B और B2C का जो डेटा होता है वो जीएसटीआर 1 के अंदर कैसे फिलअप किया जाता है। वैसे इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि जो जीएसटीआर 3B होती है, फिर चाहे आप मंथली फाइल कर रहे हो या फिर क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहे हो, किस तरह से आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सिंपली यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर, और उसके बाद में आपको अपना सिंपली फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है। क्वार्टर में आपको जो है जो भी क्वार्टर आपका है वो आपको सेलेक्ट करना है। हम लोग यहाँ पे अगस्त की फाइलिंग कर रहे हैं, तो अगस्त का यहाँ पे सिंपली सर्च करना है। तो गाइस, हमारी जो है मंथली फाइलिंग है, आपकी हो सकती है क्वार्टरली बेसिस पे फाइलिंग हो, तो एक बार पहले आपको जो है जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ेगी। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि पहले जीएसटीआर 3B फाइल कर दो। वैसे कर सकते हो, लेकिन बेटर तो यही रहेगा कि पहले आप जीएसटीआर 1 करो, क्योंकि जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं इसका जो डेटा है ऑटोमेटिकली जीएसटीआर जो 3B होती है उसके अंदर यहाँ पे आसानी से इंपोर्ट हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है नील रिटर्न का। तो देखिए, अगर आप नील रिटर्न की यहाँ पे फाइलिंग करना चाहते हो, जीएसटीआर 1 भी आपने एक क्लिक के ऊपर नील रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दी है, तो उसको आप सिंपली यस कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल रिटर्न है तो आपको सिंपली नो करना है। यस करने पे सिंपली आप ई वेरीफाई करा के अपनी रिटर्न यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं नो करूंगा क्योंकि हमारी यहाँ पे टैक्सेबल रिटर्न है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट्स के थ्रू या फिर आप मुझसे यहाँ पे अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करवाना चाहते हो, पेड आपको असिस्टेंट चाहिए बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने जो जीएसटीआर 1 फाइल की थी उससे ऑटोमेटिकली कुछ डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड आ जाता है। तो गाइस, इस बॉक्स को यहाँ पे जैसे मैं क्लोज करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही टैक्सेस यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये ऑटोमेटिकली जो जीएसटीआर 1 हम लोगों ने जो कल फाइल की थी उससे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, अगर आप मान लो कोई फ्रेश बंदा भी है, उसको समझ में नहीं आ रहा, अगर उसके केस में ये चीजें इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा। सो देखिए गाइस, अगर आप B2B बिजनेस के अंदर यहाँ पे डील करते हैं, आपने जीएसटीआर 1 भी फाइल कर रखी है, तो सबसे पहले आपको इस वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे गाइस सबसे पहले पूछेगा आपसे टोटल टैक्सेबल वैल्यू। जी हाँ, तो देखिए ये जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, इसके अंदर सिंपली आपकी चाहे B2B हो गई या फिर B2C हो गई, जितनी भी टोटल आपकी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी टोटल आपका टर्नओवर है, जो सेल्स है, वो आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालने के बाद में आपका जितना टैक्स वगैरह बनता है, चाहे सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, दोनों का अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। अगर आईजीएसटी है तो आप इस अमाउंट के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू वाला कॉलम है और ये वाला जो फर्स्ट वाला कॉलम है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, इसके अंदर अल्टीमेटली आपको सिंपली अपना एक टोटल टर्नओवर डालना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट में जितना भी चाहे टैक्स बन रहा हो, चाहे आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, वो तीनों कॉलम आपको फिलअप करने पड़ते हैं। और ये वाली जो वैल्यू है, इसके अंदर आपके चाहे B2B ट्रांजेक्शन हो या B2C ट्रांजेक्शन हो, दोनों ही यहाँ पे कवर्ड होते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे आपको जीरो रेटेड और निल वाली चीजें मिल जाएगी और रिवर्स चार्ज वाली चीजें मिल जाएगी, जो कि मैक्सिमम लोगों के केस में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपके केस में सिर्फ यही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सिंपली अपना टोटल टर्नओवर टैक्स डाल के इसको खत्म करो। अब गाइस, उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज आती है, यहाँ पे आपने जो यहाँ पे टर्नओवर डाली थी उसके अंदर जैसे मैं बताया आपको B2B और B2C दोनों होंगे। अब गाइस, अगर लेट सपोज अगर आप विद इन द स्टेट डील करते हो, मतलब अब मान लीजिए अगर आपकी शॉप राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के आपके पास में कस्टमर है, तो बस ये यहाँ पे फिलअप कर दो और कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेट सपोज आपका बिजनेस पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है, आप इंटर स्टेट भी यहाँ पे डील करते हो, आपके जो पार्टी सप्लायर है वो इंटर स्टेट भी है, तो गाइस इसके अंदर आपने जो सेल डाली हुई है, उस सेल में से जितनी भी इंटर स्टेट सेल है, जो दूसरे स्टेट की सेल है, वो आपको इस थर्ड वाले कॉलम के अंदर डालनी पड़ेगी। और गाइस, ये वैसे ही डालनी है जैसे हम लोगों ने जीएसटीआर 1 में सीखा था स्टेट वाइज, कि मान लो दिल्ली के कस्टमर की टोटल सेल वैल्यू कितनी है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, वो वैल्यू आपको डालनी है, और उसके अगेंस्ट में टैक्स कितना है वो आपको वैल्यू डालनी है। अब ये डेटा आपको कहां से मिलेगा, ये डेटा आपको सिंपली मिल जाएगा अपनी जीएसटीआर 1 से। तो जीएसटीआर 1 का डेटा आप सिंपली देख लो कि आपने क्या फाइल कर रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे आपने जो B2C के अंदर कॉलम के अंदर डाल रखा होगा, जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू डाल रखी होगी अदर स्टेट्स की, उसको सिंपली यहाँ पे आपको एज ए इंटर स्टेट यहाँ पे सारी चीजें डालनी पड़ेगी। और इसके अंदर भी ऐसा है कि केवल दिल्ली वाले सारे कस्टमर को ऐड कर दो, बिहार वाले सारे कस्टमर को ऐड कर दो, सबकी एक टोटल टैक्सेबल वैल्यू ले लो, जिसके अंदर कोई
भी जीएसटी इंक्लूडेड नहीं हो, और उसके बाद में यहाँ पे आईजीएसटी डाल दो। तो गाइस ये दोनों चीजें यहाँ पे डालने के बाद हमारा एक और कॉलम आता है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉलम, वो है एलिजिबल आईटीसी। तो गाइस इसके ऊपर यहाँ पे को सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद ही सिस्टम बना दिया है कि आपके पास में जो भी यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल होगा, ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है पहले से आपको प्री फिल्ड मिल जाएगा, आपको कुछ भी मैनुअल कैलकुलेशन डालने की जरूरत नहीं है। सो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये मेरा परचेज के सारे बिल है। अगर मैं इसका टोटल लगाता हूं तो 14,735 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 14,735 यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, और आईजीएसटी की बात करो तो 4,086 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4,084 आ रहा है। तो देखो नॉमिनल सा डिफरेंस है, यानी मेरी जो सारे इनवॉइस है वो ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर है। आपके केस में हो सकता है कोई इनवॉइस यहाँ पे अपडेटेड ना हो, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए कोई मंथली फाइलिंग करता है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे फाइलिंग करता है, किसी ने अगर 12 तारीख के बाद में जीएसटी 1 फाइल किया तो उसका आप क्रेडिट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो उन केस में गाइस आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिकंसिलेशन यहाँ पे सिंपली करना पड़ता है। तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि जो अपना इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट होता है उसका रिकंसिलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे आप केवल मीनिंग समझ लो कि इसका मीनिंग क्या है। तो गाइस यहाँ पे जो ऑल अदर आईटीसी वाला यहाँ पे सिंपली आपको जो कॉलम दिख रहा है, उसके अंदर सिंपली आपकी जितनी भी आपके पास में आईटीसी अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको सिंपली डालनी पड़ती है, जिसके अंदर आपका आईजीएसटी आता है, फिर सीजीएसटी आता है, फिर एसजीएसटी आता है। तो जितनी भी आपके पास में आईटीसी अवेलेबल है आप मैनुअली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। वैसे 90 केस में ये ऑटो प्रीफिल्ड मिलेगा, तो ज्यादा अमाउंट यहाँ पे आपको मैनुअल एंटर नहीं करनी है, वरना नोटिस भी आ सकता है। तो जहां तक हो सके आपको हमेशा सिस्टम बेस के ऊपर इसको चलाना है। तो गाइस ये सारी चीजें कॉलम भरने के बाद में, मतलब फर्स्ट हमने ये भरा, उसके बाद में हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट का भरा, उसके बाद में हम लोगों ने एलिजिबल आईटीसी का भरा, उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको सेव जीएसटीआर 3B बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपके डिटेल्स एक बार सेव हो जाती है, उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो 17,517 बन रही थी, उसमें से पहले आईजीएसटी अपने आप ही सेटअप होगा। यहाँ पे सेट ऑफ के जो रूल्स है वो अपने आप लगेंगे, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईजीएसटी सेटअप हो गया, फिर हमारा जो सेंट्रल टैक्स था वो यहाँ पे सेटअप हो गया, और स्टेट टैक्स भी हमारा पूरा यहाँ पे सेटअप हो गया और 0 बचा हुआ है। अब गाइस हमें अगर एडिशनल को कुछ टैक्स कैश के अंदर पेमेंट करनी है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, और यहाँ पे दिखाई देता है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। तो 2,781 रुपए का हमें एक और चालान यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, क्रिएट चालान के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा, तो अपने आप ही ये जो हमें जो भी मतलब कम पड़ रही है चीजें, ऑटोमेटिकली उस अमाउंट के अंदर टैक्स आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको इस टैक्स का पेमेंट करना है, इस चालान का सिंपली पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आराम से कर सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस भी ले सकते हो, या फिर ओवर द काउंटर बैंक के अंदर जाकर भी ये चालान को डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ई पेमेंट किया, यहाँ पे मैंने जनरेट कर दिया है। उसके बाद में मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे प्रेफर्ड बैंक के अंदर मेरा आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी था, तो यहाँ पे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने सिंपली अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद में यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड के थ्रू मैं अपने जो टैक्स का पेमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। गाइस आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टैक्स का पेमेंट भी जो यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है 2781 का। अब गाइस यहाँ पे मैं सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। गाइस आप देख सकते थे जो 2781 था, अब यहाँ से हट करके यहाँ पे यूटिलाइज कैश बैलेंस के अंदर आ चुका है, यानी हमने जो चालान का पेमेंट किया था उससे ये सेट ऑफ हो रहा है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये अपने आप ही सारी चीजें वो ऑफसेट कर देगा, यानी कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी वो यहाँ पे निल बन चुकी है। अब गाइस सिंपली आपको प्रोसीड टू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, इसको एक्नॉलेज करना है। यहाँ पे सिंपली आप ईवीसी के थ्रू यहाँ पे अपनी जो जीएसटीआर 3B है वो यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी जो जीएसटीआर 3B है वो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। और अगर आपका कुछ क्रेडिट वगैरह भी बचा हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और अगर आपने कोई भी यहाँ पे चालान का पेमेंट किया होता तो सिंपली आप सर्विस के अंदर जाते, पेमेंट्स के अंदर आपको चालान हिस्ट्री के अंदर वो सारे चालान यहाँ पे मिल जाते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप अपनी मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं, और जीएसटीआर 1 फाइल करना मैंने आपको कल ही सिखा दिया था, और इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में गाइस अगर आप लोग हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स के थ्रू यहाँ पे सर्विसेज लेना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।